दानायने सेठ अभय प्यान सच्चे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवायोतिमं बम्बिचेरं लोगो तमेसा मने नाय पोते है समय नदी की धार की जिसमें सब जाया करते है समय बड़ा तूफान बच झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरुजी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी मैं अंगीकार कर रही हूँ वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करना है। कुछ कहा जाए इससे पूर्व भजन की दो पंक्तियां हम सभी मिल करके गुनगुनाएंगे। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े प्यार से, श्रद्धा भाव से, दिल के तार से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े। माते पिता तो देते हैं जीवन, माते पिता तो देते, गुरुवर देते सम्यक
जगाना बड़े भाव से, श्रद्धा से झुक जाना बड़े प्यार से हो। गुरु दर्शन को तुम आना श्रद्धा भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े प्यार से हो। श्रद्धा भाव से हो, दिल के तार से हो, बड़े प्यार से गुरु दर्शन को तुम आना बड़े प्यार से, चरणों में झुक जाना बड़े प्यार से। आपके समक्ष हमने 6 वृत्तियों की चर्चा प्रारंभ करी थी। श्रावस्ती नगरी के बाहर तिंदुक वन उद्यान में शर्मन केशी कुमार और गणधर गौतम स्वामी दोनों धर्म सिंहासन पर विराजमान हैं। एक चंद्र तुल्य हैं और दूसरे सूर्य तुल्य हैं। एक प्रश्नकर्ता बने हुए हैं तो दूसरे उत्तरदाता बने हैं। शर्मन केशी कुमार ने गणधर गौतम स्वामी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं ये देख रहा हूं इस संसार के अंदर उन्मार्ग भी है और सन्मार्ग भी है, लेकिन आपने अपने कदमों को सन्मार्ग की ओर बढ़ाया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्मार्ग क्या है और सन्मार्ग क्या है। गणधर गौतम स्वामी ने फरमाया कि हे भंते, जो सम्यक है वो क्या है? सन्मार्ग है। वो हमारे को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, और जो मिथ्या है वो हमारे को उन मार्ग की ओर ले जाता है। अगर हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमारे को सन्मार्ग की ओर जाना होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आपके समक्ष नीतिकारों ने इंसान को पशु पक्षियों की उपमा देकर के संबोधित किया है कि यह इंसान, कहीं तेरे जीवन में ये वृत्ति तो नहीं आ गई है जिसमें कि हमने पहली वृत्ति आपको बताई थी? याद है किसी को? हाँ जी, उल्लू की वृत्ति याद तो होता है। थोड़ा सा आप धीरे धीरे या संकोच के साथ बोलते हो। बोलोगे तो हमारे को भी पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। तो पहली वृत्ति बताई थी उल्लू की वृत्ति। उल्लू अंधकार को चाहता है और प्रकाश से, रोशनी से दूर जाता है। उल्लू सूर्य का निंदक होता है, वो रोशनी को पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से इंसान
कहीं तेरे जीवन के अंदर भी ऐसी वृत्ति तो नहीं आ गई है? जो जिन वाणी है प्रभु की वाणी है, वो सूर्य के समान है। जो गुरु महाराज साधु संत हमारे को भगवान की वाणी का पान करा रहे हैं, जिन वाणी के बारे में बता रहे हैं, कहीं तू ऐसे गुरुओं का निंदक तो नहीं बना हुआ? कहीं तू ऐसे गुरुओं की निंदा चुगली तो नहीं कर रहा? अगर तू ऐसा करता है तो समझ लेना तेरे जीवन के अंदर भी उल्लू की वृत्ति प्रवेश कर चुकी है। तो ये बात आपने खुद अपने पर लागू करके देखनी है। तो पहली वृत्ति आपके समक्ष ये आई थी, उल्लू की वृत्ति, क्योंकि जो इंसान किसी की निंदा करता है, किसी की चुगली करता है, वो अपने कर्मों का बंद करता है। निंदा करने वालों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा सब कुछ चला जाता है। आज हमारी 5-7 बहनें इकट्ठी बैठ जाएं, फिर क्या शुरू हो जाएगी? धर्म चर्चा तो नहीं शुरू होगी, एक दूसरे की निंदा चुगली शुरू हो जाएगी। अरे तेरी बहू कैसी है और तेरी सास कैसी है? मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है और मेरी सास मेरे को ऐसा कहती है। क्योंकि कहा भी है, 5-7 मिलके आई माला निंदा की फिर आई, 5-7 मिलके आई माला। बहनों, माला किसकी फिराते हो? हैं? नवकार मंत्र की ना फिरा करके वो निंदा की माला फिरा लेते। क्या ऐसा करने से हमारी समाइक शुद्ध हो जाती है? नहीं। 5-7 मिलके आई माला निंदा की फिर आई, 5-7 मिलके आ माला निंदा। तुम ही कह दो मेरी बहनों, क्या ऐसी होती है समाइक? 5-7 मिलके आई माला निंदा की फिर आई, 5-7 मिलके आई माला। तो प्यारे बंधुओं, ऐसा करने से, कहने से हमारी समाइक और हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये निंदा चुगली बुराई को छोड़ना, इन तीनों को तजना आज बहुत कठिन है। इंसान और सब कुछ तो छोड़ सकता है, एक समय में वो भूखा भी रह सकता है, रोटी को भी छोड़ सकता है, प्यासा भी रह सकता है, पानी के बिना भी वो जीवित रह जाएगा। लेकिन जिसकी आदत निंदा करने की हो चुकी हो, वो जब तक निंदा नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगी। क्योंकि कहा भी है, निंदा चुगली और बुराई, निंदा चुगली इन तीनों का तजना कठिन है, इन तीनों का माला रे तेरा जपना कठिन है, माला रे तेरा जपना। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है
जो ये 6 वृत्तियां हैं, इन 6 वृत्तियों में से पहली वृत्ति उल्लू की आई। तो अब हमने इस वृत्ति पर चिंतन करना है, मनन करना है कि कहीं ये उल्लू की वृत्ति हमारे जीवन के अंदर तो प्रवेश नहीं कर चुकी है। अगर प्रवेश भी कर चुकी है तो हम इस वृत्ति को अपने भीतर से बाहर निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं। कोई आपके समक्ष किसी की निंदा चुगली करता है, किसी की कोई बुराई करता है, तो आप अपने कानों में उंगली डाल लो और किसी की भी निंदा चुगली ना तो सुनो और ना ही करो। अगर किसी की आप हाँ में हाँ भी मिलाते हो, इससे भी आपके कर्मों का बंद होता है। तो यह तो हुई हमारी पहली वृत्ति और अब दूसरी वृत्ति हमारी आ रही है भेड़िए की वृत्ति। कौन सी वृत्ति? भेड़िए की वृत्ति। भेड़िया भी क्या होता है? एक जानवर ही तो होता है। उसके अंदर 2 अवगुण होते हैं। पता है कौन कौन से? एक तो वो क्रूर होता है और दूसरा वो विश्वासघाती होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये क्रूर भावना आ जाती है तो समझ लेना वहां पर हिंसा की भावना भी आ जाती है। क्रूर जिसके भाव बनेंगे तो उसके जीवन के अंदर हिंसा के भाव आएंगे, दूसरे को मारने के भाव आएंगे। 18 पापों में से पहला पाप कौन सा है? प्राणातिपात। इसका मतलब क्या है? किसी के प्राणों का हनन करना, किसी को मारना, किसी को ताड़ना। प्यारे बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं हमारे को कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का, किसी को बुरा कहने का, क्योंकि आज का इंसान चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे वो देवलोक का इंद्र है, चाहे वो मोरी का कीड़ा है, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं कि तू तो अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। क्या उसे ये बात सुन करके प्रसन्नता का अनुभव होएगा? नहीं। वो चारों तरफ से यही प्रयास करेगा कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूं। आज कई व्यक्ति घर से दुखी होकर के, परिवार से दुखी होकर के क्या कह देते हैं? बोलो, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। हे प्रभु, मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता, प्रभु मुझे इस दुनिया से उठा ले, मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं, मैं अपनी बीमारियों से तंग आ चुका हूं, प्रभु अब मुझे ये जिंदगी और नहीं जीनी। अगर वो व्यक्ति क्रोध अवस्था के अंदर
नदी में कूद जाता है और कूदने के बाद अगर वो आवाज लगाता है कि बचाओ बचाओ, तो उस व्यक्ति से पूछा जाए, अगर तूने मरना ही था तो बचाओ की आवाज क्यों लगा रहा है? एक जगह पर शरवण भगवान महावीर स्वामी का उपदेश चल रहा था। सभा के अंदर सभी प्रवचन उपदेश ध्यान से सुन रहे थे, तो भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे थे, सभ्य जीवा भी छंती जीव्यों न मरिभ्यों, कि संसार के सब प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। तो एक गांव में एक बुढ़िया टूटी फूटी खाट पर बैठी है और भगवान को कोस रही है कि भगवान, तूने मेरे जवान लड़के को दुनिया से उठा लिया और मेरे बेटे की जवान बहू को भी इस दुनिया से उठा लिया, प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं अपने दुखों से इतनी दुखी हो रही हूं कि प्रभु मुझे भी इस दुनिया से उठा लो, मैं भी ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। उधर से एक देवता का विमान उस गांव से बुढ़िया की छत से जा रहा था। जब उसने ये बात सुनी, सुन करके हैरान हो गई कि अरे भगवान तो फरमा रहे थे कि सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, ये बुढ़िया तो मरने की दुआ मांग रही है। अरे भगवान की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती, भगवान ने जो कह दिया वो सत्य है। अब वो देवता भगवान के चरणों में पहुंच गया। भगवान तो घट घट के अंतर्यामी थे, सभी के दिलों के भावों को जानते थे। भगवान ने पहले ही बता दिया कि क्या तुम्हारे मन के अंदर ऐसा सवाल आया है? हाँ प्रभु, मैंने एक नजारा देखा कि एक बुढ़िया जो अपने दुखों से इतनी दुखी हो चुकी है, इतनी पीड़ित हो चुकी है, वो जीना नहीं चाहती, मृत्यु को प्राप्त करना चाहती है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उस बुढ़िया की परीक्षा लेकर के देख लो। अब वो देवता बुढ़िया के गांव में आता है और उसने आकाशवाणी करी कि अगर इतने समय के अंदर ये गांव खाली हो जाएगा ठीक है, नहीं तो ये पत्थर की शिला तुम्हारे गांव में गिर जाएगी। क्योंकि उस देवता ने अपनी शक्ति से एक पत्थर की शिला बना ली। अब पूरे गांव के अंदर शोर मच जाता है, सब अपने अपने सामान को बांध रहे हैं। बुढ़िया का छोटा बेटा वो भी क्या करने लगा जी, सामान बांधने लगा। छकड़े के अंदर सामान भर रहा है। बुढ़िया ने जब ये नजारा देखा और पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, ये सारा सामान इसके अंदर क्यों बांध रहे हो? बेटा बोला
माता जी, आखिर भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। क्या पुकार थी? कि प्रभु, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे इस दुनिया से जल्दी से उठा लो। अब वो बुढ़िया माता ने जब ये बात सुनी और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मुझे अभी मरना नहीं है बेटा, अभी तो मैं जीना चाहती हूँ बेटा, जल्दी से मुझे भी इस गांव से बाहर निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो ये पत्थर की शिला मेरे पर गिर जाए और मैं क्या हो जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। बेटा कहने लगा कि माता, इस छकड़े के अंदर तो बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि ये तो सामान से सारा भर चुका है। अब बुढ़िया माता क्या करेगी? क्या कहेगी? जींद वालों क्या कहेगी? बेटा, अगर छकड़े में जगह नहीं है तो मुझे एक रस्सी के द्वारा इसके साथ ही बांध दे, मैं उसी के सहारे चल पड़ूंगी। अब बेटे ने वैसा ही किया। बुढ़िया माता को एक रस्सी के द्वारा बांधा और उस रस्सी को छकड़े के साथ बांध दिया और वो गांव को खाली करके छोड़ करके जा रहा है। रास्ता भी खराब है, रास्ते में अनेक प्रकार के पत्थर भी आते हैं, कांटे भी आते हैं। अब उस बुढ़िया माता की हालत बहुत खराब होगी, कभी उसे पत्थर लग रहे हैं, कभी उसे कांटे चुभ रहे हैं। फिर वो बेटा कहने लगा कि माता, क्या मैं इस रस्सी को मैं खोल दूं? तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। नहीं बेटा नहीं, रस्सी को मत खोलना बेटा, मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मैंने वो जीवन जीना है। तो प्यारे बंधुओं, वो देवता भी ये नजारा देख रहा है, सोचने लगा कि वास्तव में जो भगवान ने फरमाया है वो सत्य है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। देखिए वो 80 साल की बुढ़िया जो नित्य प्रतिदिन एक ही बात कहा करती थी कि भगवान मेरे को इस दुनिया से उठा ले, आज उठाने का दिन आया तो ये क्या करने लगी जी? रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो प्यारे बंधुओं, कहने का यही मतलब है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं तो समझ लेना उस व्यक्ति का दिल नहीं दुखा रहे, हम स्वयं ही अपना दिल दुखा रहे हैं। अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। किसी का हम बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, याद रखना उसका बुरा होए ना होए, लेकिन हमारा खुद का बुरा अवश्य ही हो जाता है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि यह इंसान कभी भी अपने मन में किसी के लिए बुरे भावों का चिंतन मत कर। हमेशा यही सोच, यही चिंतन कर कि प्रभु जिस प्रकार से मैं सुखी हूँ, जिस प्रकार से मैं आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भी और मेरे रिश्तेदार भी इसी प्रकार से आनंद के अंदर अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन आज के इस समय के अंदर ऐसे भाव आने क्या है? बहुत मुश्किल है। अगर आप आज दुखी हो और आपका पड़ोसी सुखी है तो आप क्या सोचोगे?
बोलो क्या सोचोगे जी? अरे मेरे होते हुए मेरा पड़ोसी किस प्रकार से सुखी है। जो आपको दुख मिल रहा है उसका दुख नहीं है, जो पड़ोसी है, जो उसे सुख मिल रहा है, उसके सुख से आप क्या हो रहे हो? दुखी हो रहे हो। तो मैं आपको बता रही थी कि दूसरी वृत्ति भेड़िए की वृत्ति, भेड़िया क्या होता है? क्रूर होता है, उसके अंदर हिंसा की, मारने की भावना होती है। जो हिंसा करता है ना जाने उसे कितने जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। जिस समय प्रभु श्री राम, जिसे 14 वर्ष का वनवास मिला, वो अपने पिता की आज्ञा को मान करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा दशरथ की हालत किस प्रकार से हो चुकी थी। राम के वियोग में वो तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं। महारानी कौशल्या पास में आई और कहने लगी कि प्रभु, अब जो होना था सो हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये इतना दुख क्यों मना रहे हो? ये रोना धोना बंद करो। कहते हैं कि जिसके दिल पर जो बीतती है वो इंसान ही जानता है। ठीक है, दुख में सभी साथी बन जाते हैं, दुख तो सभी सुन लेते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर की पीड़ा होती है, जो हमारे भीतर का दर्द होता है, उस दर्द को कोई भी मिटा नहीं सकता। महाराजा दशरथ कहने लगे, हे महारानी कौशल्या, आज मुझे अपने जवानी के दिन याद आ रहे हैं। जब मैं युवा अवस्था के अंदर था, मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के किनारे पर चला गया, तो उस नदी में गड़गड़ की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई हिंसक जानवर है। ऐसा सोच करके मैंने क्या चलाया? अपना तीर चलाया। जैसे ही मैंने अपना तीर चलाया तो वहां पर हिंसक जानवर ना होकर के एक इंसान था। मैं वहां पर गया और उसके मुंह से आवाज आ रही है, हाय मिता, हाय माता। मैंने देखा और सोचा कि ओहो दशरथ, आज तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो? तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। क्या बताया? श्रवण कुमार। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता अंधे हैं, उन्हें बड़े जोरों से प्यास लगी है। मैं उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर उनके लिए पानी लेने आया हूँ। लेकिन राजन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे तीर क्यों मारा? आखिर राजन, मैंने तेरा क्या गुनाह कर दिया था? अब मेरे माता पिता मेरे बिना कैसे रहेंगे और उनकी प्यास को कौन मिटाएगा? तब दशरथ राजा ने कहा,
कि श्रवण कुमार, मैंने तीर तुम्हारे को नहीं मारा, मैंने तो एक हिंसक जानवर समझ करके ही मारा था, तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे से अपनी गलती मांगता हूं, माफी स्वीकार करता हूं। तो उस समय श्रवण कुमार ने कहा था, अगर माफी मांगनी है तो किससे मांगो? मेरे माता पिता से मांगो। मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें बड़ी जोरों से प्यास लगी है, जल्दी से जाकर उनकी प्यास को मिटा दो, तो समझ लेना मैंने तुम्हारे को माफ कर दिया। तो उस समय वो श्रवण कुमार क्या कहने लगे? मात पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। मात पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी बचा देना। कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी न पी ले जब तलक पानी, ऐ राजन मौन ही रहना। तो श्रवण कुमार ने क्या कहा कि राजन, जब तक मेरे माता पिता पानी ना पी ले तब तक तुम मौन ही रहना, तुम कुछ मत बोलना। अगर तुम बोल दोगे तो मेरे माता पिता पानी नहीं पिएंगे। ना पी ले जब तलक पानी, ऐ राजन मौन ही। मेरे सिर ऋण है सेवा का, श्रवण बन कर चुका देना। मेरे सिर ऋण है सेवा का, श्रवण बन कर चुका देना। मात पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी गई है टूट ये लाठी, बेचारे नेत्रहीनों की। गई है टूट ये लाठी, बेचारे नेत्रहीन। यहाँ तक बन सके फिर भी उन्हें जा आसरा देना। मात पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। मात पिता मेरे प्यासे
क्या कहा कि राजन, अगर मेरे गम की चोट से मेरे माता पिता अपने प्राणों को त्याग दे, प्राणों को छोड़ दे, तो तुम क्या करना, मेरे गम की चोट से जो वो अपने प्राण दे, हमारी तीनों की राजन चिता सांझी बना देना, हमारी तीनों की राजन चिता सांझी बना देना। मात पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना, कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी बचा। अब श्रवण कुमार ने इतना कहा और कहने के बाद अपने प्राणों को उन्होंने सदा सदा के लिए छोड़ दिया। उधर से माता पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रवण, तू कहाँ चला गया? हमें बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है, क्या बेटा तू अपने माता पिता की प्यास को नहीं बुझाएगा? बेटा तू कहाँ है? जल्दी से आजा बेटा और हमारी प्यास को बुझा दे। आखिर बेटा होए तो वो वहां पर आए। उधर से वो राजा दशरथ पानी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास जा रहा है। पैरों की आहट सुनाई दी, खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार हमारे लिए पानी लेकर के आ रहा है। अब हम पानी को पिएंगे और अपनी प्यास को बुझा लेंगे। जैसे ही राजा दशरथ नजदीक गए और वो श्रवण कुमार के माता पिता को पानी देने लगे, जैसे ही उनका हाथ उनके साथ टच हुआ, छुआ, तो उसी समय उन्होंने पहचान लिया कि हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं है। माता पिता बोल उठे कि बोलो तुम कौन हो? ये हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, सच बताओ कि तुम कौन हो? तो उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि तुम्हारा बेटा तो मेरे हाथों से मर चुका है, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे ने ये पानी भेजा है, तुम पानी पी लो और अपनी प्यास को शांत कर लो। क्या वो माता पिता पानी को पिएंगे? नहीं, नहीं चाहिए हमारे को पानी, हम प्यासे ही मर जाएंगे। जिस जगह पर हमारा बेटा गया है उसी जगह पर हमारे को ले चलो और हम भी तड़प तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ देंगे। लेकिन तुम याद रखना, जिस प्रकार से आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं और बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। राजा दशरथ ने ये सब बात किसको सुनाई? महारानी कौशल्या को सुनाई और कहने लगा कि महारानी कौशल्या, आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। आज सच में मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है कि हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी भी जीव को मारना
नहीं चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और किसी की बद्दुआएं भी लेनी नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो आपके समक्ष ये 6 वृत्तियों की चर्चा हमने प्रारंभ करी है, जिसमें की पहली वृत्ति आई है उल्लू की वृत्ति और दूसरी वृत्ति भेड़िए की वृत्ति। तो मैंने बताया था कि भेड़िए के अंदर 2 अवगुण होते हैं, एक तो वो क्रूर होता है और दूसरा वो विश्वासघाती होता है। तो समय हो चुका है, आगे आने वाले समय में जैसे भी चर्चा होगी, जैसा भी जो विषय आएगा वो आपको सुनाने का प्रयास रहेगा। तो समय को देखते हुए कहानी की आज छुट्टी रहेगी। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। पार्श्वनाथाय नमः। सभी ने कैसी माला करनी है। और दूसरा त्याग फलों के अंदर आज पपीता नहीं खाना, पपीते का त्याग रहा एक दिन के लिए। गुरु क्या कैसे त्याग बोसरा। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की, समस्त चारी गुरु भगवंतों की, समस्त गुरनी जी महाराज की, जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं पौयामि, अरिहंते शरणं पौयामि, सिद्धे शरणं पौयामि, साहू शरणं पौयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली पुरुपीद्या धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।